छाया का रहस्य। गांव काला पत्थर की एक अजीब सी कहानी थी। कहते हैं वहाँ रात को अजीब साए घूमते थे। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यही कमजोरी थी राहुल की, जो गांव के रहस्य को जानने के लिए वहाँ जाने को तैयार था। रात का समय, हल्की चांदनी और सूखी पत्तियाँ तेज हवा में सरसराने लगी। राहुल गांव के बाहर खड़ा था। उसके दोस्त समीर और अजय उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। समीर: राहुल, ये जगह सच में खतरनाक है। सुना है जो यहाँ जाता है वापस नहीं आता। अजय: हाँ दोस्त, पागल मत बन। अपने जान का खतरा क्यों मोल ले रहा है? राहुल: डर से कुछ नहीं मिलता दोस्त, मुझे सच जानना है। क्या पता ये सब सिर्फ एक अफवाह हो। राहुल उनकी बातों को नज़रअंदाज कर गांव के अंदर चला गया। उसके कदमों की आहट सुनकर गलियों में गूंजने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। घरों की टूटी फूटी दीवारें और बंद खिड़कियां अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक परछाई तेजी से गुजरी। राहुल डरते हुए: कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। परछाई एक पुराने हवेली की तरफ गई थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली का दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर धूल जमी थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। राहुल जैसे ही उसे खोलने लगा, अचानक एक लड़की की आवाज़ आई: मत खोलो वरना जो छिपा है बाहर आ जाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? मैं इस गांव की आखिरी जीवित आत्मा हूँ। ये गांव श्रापित है। लड़की ने बताया कि सालों पहले इस गांव पर एक जादूगर ने श्राप दिया था। जिसने भी इस गांव में कदम रखा वो हमेशा के लिए इसी की छाया बन गया। राहुल: मतलब जो परछाई मैंने देखी वो गांव के लोग थे? लड़की: हाँ, और अगर तुमने अलमारी खोली तो तुम्हें भी यही श्राप लग जाएगा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर हवाएं तेज हो गईं। खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। राहुल चिल्लाते हुए: मुझे जाने दो। लड़की: तुम्हें गांव से निकलने के लिए सूरज उगने तक जागते रहना होगा, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं के हो जाओगे। रात का समय। राहुल को नींद आने लगी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सो गया तो उसकी भी वही हालत होगी। वह किसी तरह खुद को जगाए रखता है। धीरे धीरे रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण पड़ते ही हवेली का दरवाज़ा खुल गया। वापस लौटना। राहुल तेजी से गांव के बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव की हवेली और परछाई, वो लड़की, सब गायब हो चुके थे। समीर और अजय: राहुल, तुम ठीक हो? हमने सोचा तुम वापस नहीं आओगे। राहुल: गांव सच में भूतिया था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। सच्चाई और हिम्मत की जीत। राहुल ने गांव का रहस्य उजागर कर दिया था। अब कोई उस गांव का नाम भी नहीं लेता था। लेकिन सवाल ये था, वह लड़की कौन थी? क्या वह भी सिर्फ एक आत्मा थी या किसी और रहस्य की चाबी? अभी भी बहुत से सवाल सुलझे थे, शायद किसी भी और जिज्ञासु इंसान के लिए।